Hello dear student, me Ansar Ahmed Ansari from Conceptum Institute, Khalilabad, Sant Kabir Nagar. My mobile number 9839324130. Today we will study physics class 12 unit electrostatics. We had studied about electric dipole and also studied intensity of the electric field at the axis of the electric dipole. And now today we will study about intensity of the electric field at a point on the equatorial line of the dipole. ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर है, आप ये हेडिंग नोट कर सकते हैं. Intensity of the electric field at a point on the equatorial line of the dipole. Two charges minus के बीच की डिस्टेंस है L. At one point T is R square plus R square perpendicular. ये पॉइंट आपका ये हो गया E1 cos थीटा, ये है E1, ये हो गया थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा. E1 cos थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग. E2 sin थीटा और ये आपका E2 और ये टोटल E. यहाँ पर E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा. अब ये E2 cos थीटा आपका ये हो गया E1 cos थीटा और ये है cos थीटा. 1 2 फिगर बना लीजिए आप, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कर दें. फिगर बना लें.
बाकी क्या है अभी हम आपका डिक्टेशन बोलेंगे। हमें जानना है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइंस ऑफ द डायपोल। जब इक्वाटोरियल की बात आती है तो वहाँ पे ट्रायंगुलर के अकॉर्डिंग आपका फिगर बनता है। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री को भी ध्यान में रखना है। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि सपोज दैट पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब कि AB को दो इक्वल पार्टों में बांटना, यानी बिल्कुल राइट एंगुलर की पोजीशन में। यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल AOP या BOP आपका 90 डिग्री है। राइट बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल AB एट ए डिस्टेंस R, यानी कि OP की डिस्टेंसिंग आपकी R है मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ O। इन फिगर E1 and E2 the magnitudes of the intensity of the electric field. E1 and E2 the magnitude of the intensity of the electric field at the point of P due to the charge आपका due to the charge plus Q and minus Q, plus Q and minus Q। प्लस Q की हेल्प से आपका E1 मिलेगा, प्लस माइनस Q की हेल्प से आपको E2 मिलेगा। ये आपका प्लस Q है और ये आपका माइनस Q है। आप जानते हैं ये प्लस Q की पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ही होती है और ये निगेटिव होने की वजह से ये बैकवर्ड हो जाता है। ठीक है, ये आपका डाइपोल ऑफ द रिस्पेक्टिवली द डिस्टेंस P फ्रॉम द पॉइंट चार्जेस। इनसे आपकी डिस्टेंसिंग यानी कि AB की डिस्टेंसिंग या BP की डिस्टेंसिंग बाय पाइथागोरस के थ्योरम से अगर निकालते हैं तो ये आपका L है, ये आपका R है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर आएगा। जो चीज आपकी AP आएगी वही चीज आपकी BP भी आएगी। ठीक है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये आपका थीटा डिग्री का एंगल, इसको मैंने इतना बाहर निकाल दिया, वो आपका यहाँ पर है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में पढ़ा है आपने कि sin थीटा इक्वल टू ये E1 है, E1 sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये थीटा हम ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस आपका ये हो गया। तो आप लेंगे तो E1 आप ले रहे हैं इसको P को, है ना, तो आपका ये E1 cos थीटा नहीं, ये E1 sin थीटा, E1 sin थीटा और ये आपका E2 sin थीटा और ये बेस के अकॉर्डिंग है इसलिए ये E1 cos थीटा और ये आपका बेस है, ये भी इसका आपका E2 cos थीटा। ये आपका फिगर है। टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के लिए लेंगे तो फार्मूला इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने पढ़ा है कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ R स्क्वायर नहीं, यहाँ पर हम अंडर रूट में क्या लेंगे ब्रैकेट में कि अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट आपका दोनों की पोजीशन में E1 और E2 की पोजीशन में पूरी तरह से हट जाएगा। ठीक है, ये फिगर बना लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए जानते हैं द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ईच चार्ज इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका Q बाई अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर, या फिर इसको आप डायरेक्ट E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। सिमिलरली में आपका E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये आपका है अवे फ्रॉम चार्ज प्लस Q से और ये है अवे फ्रॉम चार्ज माइनस Q से। अब यहाँ पर आपका ये हो गया, याद रखो, अरे अवे नहीं सॉरी, ये तो टूवर्ड्स चार्ज माइनस Q। ठीक है, फिर इसके बाद हम
चलेंगे देखेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और E2 की दोनों एक दूसरे के लगभग इक्वल है, तो इक्वल मिलेंगे तो टोटल हम प्लस कर देंगे, लेकिन हम प्लस नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको दो कंपोनेंट मिलेगा, फिगर में आपको दिखाया मैंने कि E1 cos थीटा और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये तो अकॉर्डिंग टू बेस का हो गया। लेकिन E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में हैं। अपोजिट में होने की वजह से ये पूरी तरह से इक्वेटोरियल होंगे और इनकी वैल्यू बिल्कुल निल यानी कि जीरो के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब अगर हम लेते हैं टोटल जो दो कंपोनेंट्स आपके काम करेंगे, टू कंपोनेंट्स वर्किंग, वन E1 cos theta and other E2 cos theta. Total intensity of electric field is equal to E1 cos theta plus E2 cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 टू कॉपी कर फर्स्ट। आगे हम चलते हैं इसके। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर cos थीटा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर cos थीटा प्लस cos थीटा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R का स्क्वायर L का स्क्वायर 2 cos थीटा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए। इन फिगर cos थीटा इज इक्वल टू BO अपॉन BP। देखेंगे आप BO अपॉन BP तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो BO की वैल्यू है वो आपकी स्मॉल l है। BO की वैल्यू क्या है? स्मॉल l। cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल l और जो BP की वैल्यू है वो है अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, या इसे आप cos थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर पे पावर 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन सेकंड। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R का स्क्वायर L का स्क्वायर इंटू 2L अपॉन R का स्क्वायर L का स्क्वायर पे पावर 1/2। दोनों की बेस सेम है, पावर करेंगे तो आपको याद है आपका पावर हो जाएगा 3/2 की, यानी कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये हो गया 2QL और ये हो गया पावर R का स्क्वायर L का स्क्वायर पे पावर 3/2। हियर P इक्वल टू 2QL होता है, देन E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो गया P अपॉन R का स्क्वायर L का स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, if L less R then L instantaneous 0, so E equal to 1/4 pi epsilon 0 into P upon R square
3 2 2 से 2 कैंसिल, देन E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R का क्यूब। ये आपका इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ इक्वेटोरियल, और इन वेक्टर फॉर्म अगर करेंगे तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P, और ये R का, ये इक्वेटोरियल की पोजीशन है, ठीक है। ये आपका इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल का ओवर, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानेंगे टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बताना चाहूँगा। आपने पढ़ा है कि इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेशियो ऑफ द एक्टिंग फोर्स टू द टेस्ट चार्ज, यानी कि E इक्वल टू F/Q0। सपोज करिए कि Q0 के बजाय Q आपने लिया, यानी कि E इक्वल टू F/Q। तो अगर फोर्स आपको निकालना हो तब क्या करेंगे, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें जानना है कि टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मैंने एरो दिखाया है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक डाइपोल लिया मैंने, डाइपोल मेरा है AB, जिनके बीच की डिस्टेंसिंग है 2L। पॉइंट A पर चार्ज है -Q का, पॉइंट B पर चार्ज है B का। अब जैसे ही इस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेंगे तो इस पर एक फोर्स काम करना शुरू करेगा, दोनों चार्जों के ऊपर एक फोर्स काम करना शुरू करेगा, लेकिन दोनों फोर्स एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगे, इक्विलैटरल के अकॉर्डिंग होंगे, इक्वेटोरियल के अकॉर्डिंग होंगे। इसीलिए यहाँ पर ये QE और ये आपका QE दोनों एक दूसरे के इक्वल, ताकि ये आपका राउंडिंग की पोजीशन में हो सके, ठीक है। अब ये जो आपका डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपका है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एट द एंगल थीटा पर बेंड है। जब एट द एंगल थीटा पर बेंड है तो थीटा के सामने की ये लाइन जो आपकी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये आपका बेस हो जाएगा, ये 90 डिग्री का, ये आपका हाइपोटेनियस। तो इसे हमें नहीं मतलब है, हमारा जो मतलब होगा केवल इससे परपेंडिकुलर पोजीशन, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लाइक दिस। तो हमारा इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2L sin थीटा। क्या हो जाएगी 2L sin थीटा। 2L है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस या शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। फिगर बना लीजिए, फिगर आपके काम आना है। हो जाएगा तो बताइएगा। और इस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को रीस्टोरिंग कपल कहते हैं। रीस्टोरिंग कपल, रीस्टोरिंग कपल। व्हाट इज रीस्टोरिंग कपल? रीस्टोरिंग कपल क्या होता है सुनिए। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, a couple acts upon the dipole, a couple acts upon the dipole. This couple tends to align the dipole in the direction of the field. ये केवल डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में मेंटेन करने का काम करेगा। This is called restoring couple, ठीक है। ये आपका है। आगे क्या करेंगे? Suppose that two charges which are presenting at the position of electric dipole -Q and +Q, short distance 2L, ठीक है। अब हमें जानना है टॉर्क के बारे में, और इसमें जो फोर्स लगेगा उसे ट्रांसलेटरी फोर्स भी कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के तहत लगेंगे। अब ये सवाल उठता है कि हमारा टॉर्क क्या होता है। तो प्रोडक्टिंग ऑफ फोर्स, टॉर्क को समझिएगा, प्रोडक्टिंग ऑफ फोर्स, प्रोडक्टिंग ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट,
प्रोडक्टिंग ऑफ फोर्स जो आपका होगा एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, या फिर सिंपल लैंग्वेज में ये ना कहने के बजाय आप कह लीजिए कि प्रोडक्टिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोडक्टिंग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड टॉर्क, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू पीई। तो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे उसी के बारे में हमको जानना है। ठीक है, फिगर आपने बना लिया है। अब आगे हम दिखा देते हैं कि आपका क्या है क्या नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि नहीं मुझको पी तो ये फार्मूला आपका कैलकुलेटिंग है, वैसे बताइए कि टॉर्क क्यू होता क्या है। तो टॉर्क क्यू देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance is called torque, यानी कि टॉर्क क्यू इक्वल टू फोर्स इनटू perpendicular distance, यानी टॉर्क क्यू इक्वल टू एफ इनटू आपका 2L साइन थीटा, यानी कि टॉर्क क्यू इक्वल टू एफ यानी क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा, यानी कि टॉर्क क्यू इक्वल टू ई इंटू 2QL साइन थीटा। टॉर्क क्यू इक्वल टू पी ई साइन थीटा, क्योंकि P इक्वल टू जो होता है वो 2QL होता है। इन वेक्टर फॉर्म करेंगे तो टॉर्क क्यू इक्वल टू P और क्रॉस यही आपका टॉर्क क्यू ऑन द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर राइटिंग या कॉपी दैट। इसके बाद हम जितने भी फार्मूले इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हुए हैं उन सब पे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल कम से कम तो लगानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगे तो बेहतर है। हम इसके बारे में फिर बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, कॉपी दैट। आज के लिए बस इतना ही।